Hello everyone, तो today's video topic is how to find, how to write, how to research case laws। अभी कॉलेज में ना असाइनमेंट देते हैं कि केस लॉ लिख लो, लेकिन कहाँ से पढ़े, कहाँ से लिखे। कोई एक केस लॉ हो तो माने, लेकिन बहुत सारे केस लॉ, अलग जजमेंट, तो कैसे करना है। तो इन सब क्वेश्चन के आज सोल्यूशन लॉ एडुकेट चैनल पे ज़रूर मिलेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे बहुत कुछ थ्योरेटिकली या फिर बुक्स पढ़ा के ऐसे कुछ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। क्विक एंड फास्ट, जैसे कि आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, आपको समझने में भी आसानी होगी और आप अपना केस लॉ अच्छे से लिख पाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले रीड। हम कोई भी केस लॉ ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम रीड करेंगे। पिटिशन हैज़ बीन ड्राफ्टेड, रीड द पिटिशन। जो ड्राफ्टेड पिटिशन रहेगी उसको पहले हमें रीड करना है। अपीयर फ्रॉम द साइड ऑफ पार्टी और डिफेंडेंट। जिस साइड में हम हैं, अगर हम डिफेंडेंट के साइड से है तो हमें अपीयर करना पड़ेगा, पूरे पॉइंट्स रीड करना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब तक आपके पॉइंट्स क्लियर ना हो जाए पॉइंट्स रीड कीजिए, क्योंकि ना एक एक पॉइंट पे पूरा जजमेंट, पूरा मैटर पलट सकता है। तो अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद नोट्स बनाइए। कौन से पॉइंट में हमें कैसे क्रॉस लेना है, कैसे क्रॉस एग्जामिन करना है। पॉइंट्स लिखिए। कुछ स्पेशल पॉइंट रहते हैं उसे अलग से आप लिख सकते हैं। नो दी लॉ। अब केस लॉ पढ़ रहे हैं, हमें लॉ की तो कुछ समझ होनी चाहिए ना। ऐसा हमें लॉ की समझ होनी चाहिए, कौन से रूल रेगुलेशन ये सब आपको पता होने चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सेकेंड नंबर, स्टेप 2, रीड द बेयर एक्ट प्लस बुक। आप अगर बेयर एक्ट या फिर बुक के थ्रू जाना चाहते हो तो सबसे पहले गो थ्रू इंडेक्स। ट्राई टू रीड एंड फाइंड रेलेवेंट सेक्शंस। इंडेक्स में हमें गो थ्रू कर लिया, अब सेक्शन देखना है कि कौन सा करेक्ट एंड रिलेवेंट सेक्शन हमें वहाँ पे फाइंड आउट होता है रिलेटेड टू अवर केस। नोट्स, मेक अ नोट्स ऑफ सेक्शन एंड व्हाट सेक्शन कंटेन इन शॉर्ट नोट। नोट्स बनाएंगे सेक्शन की एंड वो सेक्शन में क्या कंटेंट है रिलेवेंट अवर केस लॉ हम रिटर्न डाउन करेंगे या फिर कहीं पे नोट बना लेंगे। स्टेप 3, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, वेयर टू रिसर्च। अब हम कहाँ रिसर्च करेंगे केस लॉ, ऑनलाइन, ऑफलाइन? हाँ, बोथ ऑप्शन। अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल है तो आप बुक से गो थ्रू कीजिए, पर्टिकुलर बुक से गो थ्रू कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन सर्च में फ्री सोर्सेज से हम कैसे करेंगे, जैसे कि गूगल बाबा तो है ही हमारे पास, उसमें इंडियन कानून, मॉन्टेक के आर्टिकल्स एंड केस फाइल। आई विल सजेस्ट द 3 ऑप्शंस। अगर आपको इनमें से या फिर दूसरा कोई भी और अच्छा लगे तो यू शुड गो विद दैट। रिसर्च विच यू वांट टू रिसर्च। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैटर है तो हम सबसे पहले केस रीड करेंगे, उसके बाद सेक्शन देखेंगे, चेक करेंगे कि पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट या फिर पनिशमेंट कितनी है। देन मेक अ नोट ऑफ द पॉइंट, कुछ उस पॉइंट के नोट्स बनाएंगे। देन मेक अ नोट्स ऑफ दैट पॉइंट, उस नोट के हम पॉइंट्स बना लेंगे जिससे हमें आसानी हो जाएगी। एंड देयर इज अ स्पेशल टिप्स फॉर यू गाइज। अभी बात तो केस लॉ लिखने की हो रही है ना, तो स्पेशल टिप रिलेटेड टू केस लॉ, हाउ टू राइट। सबसे पहले हम जजमेंट देखेंगे। कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपको कंसेप्ट केस किस मैटर का है वो समझ आ गया, उसके बाद जजमेंट, फैक्ट्स कौन से है। एट केस नेम, अगर आप केस लॉ लिख रहे हो तो जरूर लॉ का नाम लिखिए, केस नेम जरूर याद करके जाइए। आर्गुमेंट्स क्या हुए हैं उस केस में, किसने कैसे आर्गुमेंट्स लिया है। एंड देन लास्ट में एंड करेंगे विद अ कंक्लूजन, या फिर आपको जो समझ आया है वैसे आप लिख सकते हो। दैट्स इट गाइज। आई होप टूडेज वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इस चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।